चाहिए कि तो चंद्रभानु पासवान। हाँ, चंद्रभानु पासवान होने चाहिए। कैसे प्रत्याशी है चंद्रभानु पासवान, अगर उनकी बात आप कर रहे हैं तो? चंद्रभानु प्रत्याशी बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? अरे बहुत वोट से जीत सकता है। कितना? 1,50,000 वोट से जीत जाएंगे। कम से कम अयोध्या लोकसभा सीट हार की बात की जाए तो 6 महीने बीत चुके हैं। यही तो मिल्कीपुर पे सबका निगाह जो है बनी हुई है, पूरे भारत की, पूरे देश की बनी हुई है। क्षेत्र के जनता का दुर्भाग्य है। जो अयोध्या वासी हैं, कभी वो भगवान के राम भी नहीं हुए थे। भैया माहौल किस तरफ जा रहा है? यहाँ पे लग रहा है पासवान जी को जरा टिकट मिलनी चाहिए। चंद्रभानु पासवान यहाँ से है नहीं, हम गुजरात से हैं। गुजरात से है। और चंद्रभानु पासवान की चर्चा आपकी तेज कर रहे हैं। 25 दिन से रह रहे हमारे वहाँ भागवत थी सिवरिया में। अच्छा, भागवत हो रही है। पुलिस में रहते हैं, गुजरात पुलिस में। भाई मेरा फायर में है। अच्छा, सूरत फायर। दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब है। तो खुल के बोल दिए सीधा कि चंद्रभानु पासवान जो है बीजेपी के। लग रहा है इसका माहौल, लग रहा है जम रहा है। 25 दिन से पासवान हो रहा है सब जगह। माहौल तेज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर विधानसभा में जो है अब चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और माहौल जो है, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली और बीजेपी के पास 7 सीट रही। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? भागवत बैठी है। हाँ, वहीं पूजा चढ़ावे जाता है। भागवत में जा रहे हैं पूजा चढ़ाने के लिए। वो भी बीजेपी के हैं। हाँ, हम भी बीजेपी के हैं। आप भी बीजेपी के हैं? हाँ, हम भी हैं। हाँ। 9 सीटों पर चुनाव हो गया, मिल्कीपुर में चुनाव होना है। हाँ, तो क्या लग रहा है किस तरफ माहौल जाएगा? वो बीजेपी जीतेगी और क्या माहौल क्या। हाँ, वो तो खुलेआम है। ऐसे समाजवादी मिलते हैं तो कहते हैं समाजवादी जीत रही है। अरे तो कहने को तो कह तो रहे थे कि हम सब जीत लेंगे 200 सीट। तो क्या हुआ? उसका परिणाम क्या आया? नहीं, कह रहे हैं कि हमारी जो ये सीट है काफी मजबूत है। अवधेश प्रसाद यहाँ पर हमारे सांसद हैं, उनके लड़के मैदान में हैं। एकदम धुप्पुलबाजी हुई, जब धुप्पुलबाजी न हुई। हाँ, जाओ। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत हार होगी? अब ये तो हम गणित नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जीतेगी बीजेपी यहाँ। पक्का बता रहे हैं। हाँ, हम किसी आदमी की हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है कि बीजेपी के अधिक वोटर हैं यहाँ। और उसके बाद भी लोकसभा में यहाँ पीछे रह गए थे। भाई देखिए, वो तो मत कहो ये। क्यों पीछे गए? अच्छा, ये बताइए, जो अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर चुनाव और मिल्कीपुर के जो बीजेपी समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे थे मिल्कीपुर में जल्द चुनाव हो। ऐसे में अब खबर भी आ जाती है और जल्द चुनाव होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर की जनता तैयार है बीजेपी के समर्थकों का ये कहना। हाँ, बीजेपी वाले चाह रहे थे जब वहाँ का हुआ कटहरिया आबाद, दुनिया भर के 7, 8, 9 कटेरी क्यों नहीं जीत ली? वो तो सापा की पहले कह रहे हैं ये अयोध्या की सीट है, यहाँ जीत लेंगे समाजवादी। अरे कैसे जीत लेंगे भैया, मेरे वोटों नहीं तो कस के जीत नहीं है। हाँ, 7,000 वोटों से आगे भी थे। 7,000 नहीं, यहाँ एमपी वाले में 50,000 से आगे हो के 40-45,000 मैंने पीछे हो जाता है। वोट है, जनता है, मूड के बात है। हाँ, यहाँ ये को दाल वाल के गलाई गले ना और भगवान ना हुई। हाँ, लेकिन अभी जानता जीते बीजेपी। चलिए अंदर लोगों से बात करेंगे। ऐसे में मिल्कीपुर में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद मैदान में और बीजेपी से जो है चंद्रभानु पासवान की जो चर्चा वो तेज है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? 9 सीटों पर चुनाव हो गए हैं। हाँ, 9 सीटों पर चुनाव हो गया। 2 सीट उपा गए हैं। 7 सीट ये जीते हैं। 1 सीट मिल्कीपुर की भी 8 हो गई। 8 आप जोड़ के चल रहे हैं पहले से। हाँ, जनता मन बना लिया तो जनता मन नहीं बदलेगी अब। और भले प्रत्याशी बदल जाए। ऐसे में नए प्रत्याशी की भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी से यहाँ पर नया प्रत्याशी रहेगा, जैसे वहाँ पर कटेरी में नए प्रत्याशी। नया प्रत्याशी तो नहीं हो चाहिए कि तो चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान होने चाहिए। कैसे प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान, अगर उनकी बात आप कर रहे हैं? चंद्रभानु प्रत्याशी बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? अरे बहुत वोट से जीत सकता है। कितना? 1,50,000 वोट से जीत जाएंगे। कम से कम लाख। ऐसे लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनकी पत्नी रही है कटेरी में, वो कह रहे थे हम 50,000 से कटेरी जीत रहे हैं और वहाँ पर सपा 34,000 वोटों से हारी है। और ऐसे आप भी कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों से चंद्रभानु पासवान जीतेंगे। जीतेंगे। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, फिर दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। चाचा क्या हालचाल है? क्या बताए भैया, हम ये सब नहीं जानते, हाल चाल पूछ रहे हैं। हाल चाल ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं।
भैया क्या नाम है अपना? रविंद्र कुमार रावत, पूर्व क्षेत्र पंचायत, पूर्व क्षेत्र पंचायत है आप? हाँ, रामपुर गोहनिया। रामपुर गोहनिया से। हाँ, तो आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र पंचायत बिल्कुल है, बिल्कुल मौजूदा है अभी? नहीं, पूर्व है। पूर्व है। मतलब 1100 वोट में हमने 547 वोट पाया था। लगभग आधे बाजी मारे थे हाँ। आप। अब क्या लग रहा है, आधे से ज्यादा पे आप बाजी मारे थे? मिल्कीपुर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब दिखाई दे रहा है, हाँ। अगर मतलब प्रत्याशी चेंज होगा तब तो ठीक है, तब तो बीजेपी, और बीजेपी कोई गलत काम नहीं कर रही, बीजेपी बहुत सही काम कर रही है। और सपा भी नहीं गलत किया है, सपा भी सही काम किया, सपा भी काम ठीक किया। हाँ, किया है। लेकिन हम तो भाई बिल्कुल सपा ही हैं, सपा को वोट देंगे बिल्कुल। क्योंकि गोरखनाथ विधायक थे, हमारा घर बन रहा था तो आग खुद रुकवा दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम 3 बार यहाँ आए थे, यहाँ मीटिंग थी, यहाँ मीटिंग थी, और इनके साथ 15 दिन दौड़े थे मोटरसाइकिल लेके, तब मैं खुद क्षेत्र पंचायत था। तो आप खुद नेता है, आपका भी काम रुकवा दिया गया? हाँ, हमारा काम रुकवा दिया गया है। हाँ। यहाँ हमारा नेता वही कही है, अवधेश प्रसाद मंत्री, अवधेश प्रसाद। हाँ, बस। उनके लड़के मैदान में है। हाँ, कोई भी हो, हाँ। लेकिन सपा काम बढ़िया कर रही हो, करेगी। और यहाँ पीछे दादाजी कह रहे हैं 50,000 वोटों से बीजेपी जीत रही है। हाँ, तो ठीक है, जीते जो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो मैदान में जो कमाया हुआ आएगा। हाँ हाँ। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। ऐसे में अंदर चलेंगे दुकान में। चाचा जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है? वोट फॉर ओनली बीजेपी, नॉट एनी कैंडिडेट। 100% ओनली बीजेपी, नॉट एनी कैंडिडेट। चेहरे में चमक दिखाई दे रही है उपचुनाव की 9 सीटों पर जीत के बाद। पहले भी मेरे 7 सीट बीजेपी, पहले भी मेरे चेहरे पर चमक थी। हाँ। मैं एक विचारधारा से बीजेपी के जुड़ा हुआ हूँ। मैं जातिवाद से नहीं हूँ, मैं परिवारवाद से नहीं हूँ, और ना ही कोई नेता, विधायक, मंत्री हमारा घर बनवाने और रुकवाने आ सकता है। अगर हम सही हैं, हमारी जमीन सही है, मेरी अपना मालिकाना हक है, तो कोई नेता मंत्री हमारी जमीन रुकवा नहीं सकता है, ना घर रुकवा सकता है। नॉट एनी पर्सन, नॉट एनी नेता, अभिनेता, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, अयोध्या लोकसभा सीट हार की बात की जाए तो 6 महीने बीत चुके हैं। यही तो मिल्कीपुर पे सबका निगाह जो है बनी हुई है, पूरे भारत की, पूरे देश की बनी हुई है। क्षेत्र के जनता का दुर्भाग्य है। जो अयोध्या वासी हैं, कभी वो भगवान के राम भी नहीं हुए थे, भटक गए थे अपने रास्ते से। लेकिन सब कहते हैं कि भगवान राम की प्रिय है अयोध्या। हाँ, भगवान राम की प्रिय है, रहेगी, आजीवन रहेगी। और जो भगवान राम के शरण में आएगा वो जाएगा संसद तक, वो विधानसभा तक जाएगा। बिल्कुल। और अयोध्या की हार का जो बदला वाला एक वर्ड चल रहा था, ये देखिए, बदला शब्द तो मीडिया कर्मी बोलते हैं, हम बदले की भावना, मीडिया नहीं बोलते, बोली है जनता। आप बोल रहे हो, अभी मेरे सामने बोल रहे हो बदला शब्द। हमारी पिछली तो मैं तो बदले की कोई भावना से बात नहीं कर रहा हूँ। आपके यहाँ एक विधायक जी का इंटरव्यू चलता है, कहते हैं कि बदला लिया जाएगा। बदला वो ले सकते हैं विधायक जी, मैं तो बदला नहीं ले सकता हूँ। वो सक्षम है बदला लेने में। विधायक से बदला लेगा, लेकिन जनता तो एक विचारधारा को वोट देगी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अच्छा, कह रहे हैं अवधेश प्रसाद यहाँ मजबूत कैंडिडेट है, अभी बिल्कुल आपके बगल में। बिल्कुल मजबूत है। अवधेश प्रसाद मजबूत थे तो वो जीते, और फिर मजबूत रहेंगे। जो भी मजबूत रहेगा वो जीतेगा। बट अगर अजीत प्रसाद, मेरा ओपिनियन जो मेरा अपना व्यक्तिगत है, वो ओनली फॉर वोट बीजेपी, नॉट एनी कैंडिडेट। चंद्रभान पासवान मुझे इनकी नीतियां, विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति जो है वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं उनको वोट दूंगा, बस। आज आप इंग्लिश में बोल रहे हैं 7 सीटों पे जीतने के बाद, ये तो नहीं है? ऐसा नहीं है, मैंने तो आपको पहले भी बताया था, ओनली वोट फॉर बीजेपी। जीते हो या यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव हारी नहीं थी, प्रशासन ने हराया था कटेरी का चुनाव। अब ये तो प्रशासन वाले जाने, कटेरी में मैं कोई किसी चैनल का वो तो हूँ नहीं कि सर्वे करने गया हूँ। आप ऐसा बता रहे हो। वीडियो तो देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो हमने देखे होंगे, वीडियो हमने कोई नहीं देखी। आप चूंकि किसी चैनल से जुड़े हो, ये आपको पता है कि हराया गया है कि जिताया गया है। आप आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ओनली बीजेपी के लिए बात करेंगे बस ना? मैं बीजेपी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के कार्य के लिए बात कर रहा हूँ। हो सकता है उससे अच्छे भी नेता आए किसी और पार्टी में, तो उनके लिए। अजीत प्रसाद कैसे हैं फिर, समाजवादी से? अजीत प्रसाद बहुत अच्छे, हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, युवा नेता है, मेहनत करे, क्या बाजी मार सकते हैं?
मेरी तरफ से बाजी मार सकते हैं तो मारे, अग्रिम बधाई है। हाँ? मार सकते हैं तो चैलेंज कर रहे हैं कि उनको बधाई दे रहे हैं? ना मैं तो पहले ही बधाई दे रहा हूँ, जो भी जीतेगा उसको बधाई है, अग्रिम। चलिए और भी लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? भैया दुर्गा प्रसाद मौर्य। दुर्गा प्रसाद मौर्य जी, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में कौन बाजी मारेगा? भैया देखिए, हम यहाँ बहुत कम रहते हैं, इसलिए हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं। सपा या बीजेपी? बीजेपी के अलावा नहीं आएगी कोई। हाँ। अवधेश प्रसाद, ये तो करना ही नहीं। अवधेश प्रसाद को तो जान ही रहे होंगे, हाँ जान रहे हैं। सपा से सांसद है मौजूदा। बीजेपी ही बाजी मारेगी? हाँ बीजेपी ही आएगी। चलिए ठीक है। तो ऐसे में जो माहौल है मिल्कीपुर का, वो पूरे भारत के लोग जो है यहाँ की जितनी भी कवरेज उसको देख रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, माहौल किस तरफ जा रहा है? यहाँ पे लग रहा है पासवान जी को जरा टिकट मिलनी चाहिए। चंद्रभानु पासवान यहाँ से है नहीं, हम गुजरात से हैं। गुजरात से है। अब चंद्रभानु पासवान की चर्चा आपकी तेज कर रहे हैं। 25 दिन से रह रहे हमारे वहाँ भागवत थी सिवरिया में। अच्छा भागवत हो रही है। पुलिस में रहते हैं, गुजरात पुलिस में। भाई मेरा फायर में है। अच्छा। सूरत फायर अच्छा, दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो आप खुल के बोल दिए सीधा कि चंद्रभानु पासवान जो है बीजेपी के। लग रहा है इसका माहौल लग रहा है, जम रहा है। 25 दिन से हूँ पासवान हो रहा है सब जगह। माहौल तेज है उनका। माहौल तेज ऐसे में अजीत प्रसाद है सपा से, उनको हमने नहीं देखा है। चंद्रभानु पासवान का जो हमारी चर्चा- इच्छा है कि सिर्फ जो भी हो भाजपा प्रत्याशी जीते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस है। भैया आप क्या कहेंगे? आपके भैया कह रहे हैं चंद्रभानु पासवान की चर्चा आती है। नहीं, सनातन के हिसाब से भाजपा जीतेगा, चाहे जो भाजपा से खड़ा होगा वही जीतेगा। हाँ। यानी बीजेपी से जो भी रहेगा वही बाजी जीतेगा, वही मारेगा। वही बाजी मारेगा। हाँ। बाकी यहाँ पे हमको तो पता नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही है, जब तक सनातन के लिए भाजपा को जिताना जरूरी है। अच्छा। हाँ। सपा भी यहाँ लड़ाई में मजबूत दिख रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम लोग जीतेंगे चुनाव। सपा के समर्थकों से जब बात होती है वो लोग कहते हैं नहीं, वो एक बार गलती हो गई, यहाँ के आदमियों से दोबारा नहीं होगी। हमारे वहाँ तो अयोध्या लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोगों का ये कहना है एक बार गलती हो गई है और दोबारा यहाँ गलती नहीं होगी। ऐसे में जो मिल्कीपुर का चुनाव को लेकर माहौल गर्म होगा। यहाँ की जनता पहले से इंतजार कर रही थी कि चुनाव हो, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव होने के बाद में अब मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं जब जो सपा समर्थक है उनसे जब बातचीत होती है, उनका यह कहना है कि अकेले चुनाव कराना चाहती थी बीजेपी, इसलिए मिल्कीपुर का जो चुनाव है उसको होल्ड किया गया था। वैसे आप लोग जाने लगातार खबर चली कि याचिका की वजह से ये चुनाव है होल्ड हुआ था।